शामी साहब, क्या वाकई कोई बैक चैनल राब्ते शुरू हो गए हैं? कोई हम कह सकते हैं खिड़की खुली है या दरवाजे की जो कुंडी है वो खोली गई है? नहीं, ये जो सवाती साहब हैं ये तो पुरानी कहानी बयान कर रहे हैं ना। जब आसिम मुनीर साहब ने मनसब संभाला था, ये इब्तदाई दिनों में, सही, जब राब्ते हो रहे थे, उनको इजाज़त दी गई थी, उन्होंने कहा उनके उस्ताद के ज़रिए से भी बातचीत की कोशिश की, फिर एक एंकर हैं कोई, उनके ज़रिए कोशिश हुई, लेकिन वो क्या कहा है ना शायर ने कि उस लब ने नकी मसीहाई, उस लब ने नकी मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। ओहो, तो वहाँ से जवाब मौसूल नहीं हुआ, दस्तक देते रहे, कुंडी नहीं खोली गई और वहीं का वहीं मामला खड़ा है। अच्छा। और असल में जो हमारे पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे कि उन्होंने अपने सियासी हरीफों से रब्ता करना है। अच्छा। और उनसे बातचीत करनी है। जब वो इख्तदार में थे उस वक्त भी वो अपने सियासी हरीफों को अपने बराबर तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। और जब वो वाक़या हुआ अभिनंदन का, तो इंडिया ने ये जसारत की कि हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश करे और निशाना बनाए फज़ाई, और इसके बाद फिर हमारी एयरफोर्स ने मार गिराया तैयारा। जी हाँ। उस वक्त भी जो मीटिंग हुई उसमें भी वो शरीक नहीं हुए थे, हालांकि जो ऑपोजिशन थी वो अपनी अपोजिशन के साथ नहीं बैठे थे। और अब अभी तक वो ये मामला जो है इसमें यकसुर नहीं हो सके। बीच में उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की थी, इनिशिएटिव हुआ था, और यानी हुकूमत के और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, बिल्कुल, लेकिन फिर उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया अपनी टीम को, और मामला लटक गया। तो अब ये जो हमारे अली अमीन गंडापुर हैं, उनके करीबी हल्के भी ये कहते हैं कि वो भी कोई नामा प्याम ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। और ये जो हैं सवाती साहब ने तो कुरान हाथ में लेकर ये सारी तफसील बयान की है। अब ये समझ में नहीं आया कि इस वक्त यानी 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, उनको इस वक्त ये तफसील बयान करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई।